राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास को हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक खास महत्व वाला माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो है पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना 1 नवंबर से शुरू हो चुका था, जो कि अभी आगामी 30 नवंबर के दिन को ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल पूर्णिमा तिथि जो है और कार्तिक मास का समापन जो है पूर्णिमा के साथ भी होता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 नवंबर सोमवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का बहुत ही अधिक खास महत्व बताया होता है। इस दिन तीर्थ स्थलों पर मेले लगते हैं और तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय को दक्षिण दिशा का स्वामी जो है माना जाता है। और दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के अवसर पर भगवान राम के लंका जीतने की खुशी में अयोध्या के अलावा देश भर में दीपावली मनाई जाती है। मगर दोस्तों, एक ऐसा स्थान है जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली मनाई जाती है, तो वह है दोस्तों सबसे सुंदर स्थान बनारस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस के इस शुभ अवसर पर पूरे नगर बनारस को दियों से जगमग रोशन कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता गुण देवलोक से धरती पर काशी पधारते हैं और इस दिन काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विशेष इंतजाम जो है किया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का भी बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन पूजा पाठ करके आप देवी देवताओं से भूल चूक के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत ही अधिक शुभ जो है माना जाता है। और ऐसे दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। जब भगवान विष्णु ने स्थिति को मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि से फिर से रचना की थी। उन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का श्रृंगार किया था। त्रिपुरासुर वध को लेकर देवताओं ने इस दिन देव दीपावली मनाई थी। इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के भी जन्मदिन के साथ ही तुलसी का अवतरण भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप तालाब, सरोवर और गंगा तट पर दीप जलाने से या दीप दान करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। और ऐसे ही वहीं विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला और गुलाब चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे पवित्र और शुभ दिन जो है वह माना जाता है। इस दिन दोस्तों हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं, उससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो ऐसे दोस्तों, कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु को ये समर्पित किया हुआ महीना है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी जी की सहित भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में ही कार्तिक महीने का लास्ट दिन जो है, आखिरी दिन है, वह है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप एक छोटा सा तुलसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग भी कराना नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को जो है एक माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है। और जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उस घर में दोस्तों कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती है। उस घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जिस घर में तुलसी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है और हर काम में सफलता व्यक्ति को मिलती रहती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन के रूप में देखा जाता है। तो पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाएं और साथ ही सिंदूर भी आपको चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को सफ़ेद मिष्ठान से भी भोग लगाइए। ऐसा करने वालों पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है और कहते हैं तुलसी जी को प्रसन्न करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी सर्वथी प्रसन्न हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस दिन जो है आपको तुलसी जी को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा आपको हमेशा के लिए बनी रहेगी। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम पहुंची थी और तुलसी के लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह व शाम तुलसी पूजन कर तुलसी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मान सम्मान की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। और ऐसे दोस्तों इस दिन जो है अगर आप तुलसी जी को जब जल चढ़ाते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब आप पानी देते हैं तो पानी देते समय दोस्तों आपको उस जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध, जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध मिलाकर अगर आप कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, कच्चे दूध के साथ पानी मिलाकर तुलसी जी को जल देने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये उपाय जो है दोस्तों सबसे अच्छा उपाय है। तो ऐसे में अगर आप तुलसी को जल देते समय कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपका ये सब शुभ कार्य माना जाता है। और ऐसे दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के समक्ष दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए और साथ ही हाथ जोड़कर ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन संपदा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। सायकाल के समय जल में दीप दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत होती है। इस स्रोत को पढ़ने से, सुनने से धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं आती है। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस दिन 4 जगह पर आपको जो है दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। इस दिन आपको तुलसी जी के समक्ष जल में, मुख्य दरवाजे पर घर के और पूजा घर में दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह नक्षत्र शुभ फल प्रदान आपको करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही घर में हमेशा बरकत बनाए रखने के लिए, घर में धन का इनकम बनाए रखने के लिए पूर्णिमा के दिन जहां आप धन रखते हो, जैसे अलमारी या तिजोरी में, लाल वस्त्र में, तो उस दिन आपको पूजा में जो है कौड़ी रखकर लाल वस्त्र में कौड़ी और काली हल्दी और गोमती चक्र और एक सिक्का लपेट कर रख दें। मान्यता है कि इससे घर में धन संपत्ति की बरकत बनी रहेगी और घर के परिवार सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी बना रहेगा। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और फिर 5 कुंवारी कन्याओं का उसका भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से देव लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहता है। दोस्तों अगर ये उपाय आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। माता रानी की कृपा से आपको घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी।